एक बार तालियों से पुनः उनको बधाई दीजिएगा। और उनकी कविताओं का कुछ लोगों पर असर हुआ और वो निकल दिए। राजीव जी आइएगा, ICC इंडियन कल्चरल सेंटर कार्य को देखते हैं। मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजन में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनके लिए सम्मान में तालियां होनी चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे विषय बताए। अच्छा, वैलेंटाइन की बात तो ठीक है, लड़के ही नहीं लड़कियां भी कुछ गड़बड़ करती हैं। मुझे याद आता है कार्ड वाले की दुकान पर पहुंच गई कि आपके पास भी ऐसा कार्ड है जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ? उसने कहा है, बोली 1 दर्जन पैक कर दो। कुछ लोगों को कल तक समझ में आया, ऐसी स्थितियां चल रही हैं साहब। हमारे भाई अभिनव शुक्ल तो बचपन से ही वैलेंटाइन मनाते हैं और स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे इंटेलिजेंट है, कोएड स्कूल के पढ़े हुए हैं। इनकी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी तो उसको बुआ का रोल दे दिया, तो पूरा स्कूल उसको बुआ 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 कह के चढ़ाने लगा। वो प्रिंसिपल के पास पहुंची, सर मुझे सब बुआ कह के चढ़ाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास में आए और डांटा कि जो जो इसको बुआ कहते हैं सारे बच्चे खड़े हो जाओ। सारे खड़े हुए, ये बैठे थे। इनसे पूछा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? बोले जी मैं इन सबका फूफा लगता हूं। ऐसी स्थितियां रहती हैं हिंदुस्तान में। बच्चे आजकल के बड़े एडवांस हो गए। बच्चों की बात बता रही थी अर्चना पांड्या जी, तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है हिंदुस्तान में। तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। आप जानते हैं किसी सदी के बच्चे के पिताजी पूरे हो गए। तो किसी बच्चे से पूछ लिया था, आपने सुना होगा, बड़ी फेमस सी बात है कि कहाँ पैदा हुए थे? बोले जी तिरुवनंतपुरम में। बोले स्पेलिंग बताओ? बोला जी तुम तो गोवा में ही पैदा। आदरणीय सरदार जी बैठे हुए, सत श्री अकाल। एक तो चले गए, आप रह गए अकेले। आप हंसते मुस्कुराते रहिएगा ताकि पता चलता रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ठीक ठाक चलेगी। आपका स्वागत है, सही है। सरदार बहुत जिंदा दिल कौन होती है, हम सभी जानते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। नहीं, क्या बात है, ईमानदारी के अपने अपने मापदंड होते हैं। जरूरी नहीं, ईमानदारी कई तरीके की होती है। मुझे घटना याद आती है, एक ट्रेन में से कोई व्यक्ति उतरा तो टीटी ने टिकट मांग लिया। व्यक्ति आगे बढ़ गया, फिर टीटी ने पुलिस को बुला लिया बिना टिकट। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, 3-4 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके रुक गया। तो टीटी ने कहा टिकट, तो उसने कहा ले टिकट। बोले कमाल है, तेरे पास टिकट था तो हमें क्यों भगा रहा था? बोला मेरे पास तो था, मेरे साथ जो 25-30 बिना टिकट थे उनको भी तो पार करना था। देखो ताली आली नहीं बजाओगे तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, वो आपने देखा होगा कि भारत में पिछले दिनों बड़े आंदोलन चले। स्वामी रामदेव जी का आंदोलन चला, उसके बाद में अन्ना हजारे जी और लेके बहुत सारे लोगों को बीच में कूद गए। तो उसमें जब जंतर मंतर में हो रहा था तो भारत माता का चित्र लगा रखा था वहां पर। फिर कुछ सेकुलर धर्मनिरपेक्ष लोगों को ये लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। सेकुलर लोग जानते हैं, हाँ, सेकुलर लोगों को लगा। तो फिर जब कहीं रामलीला मैदान में शुरू हुआ तो वहां पर गांधी जी का चित्र पीछे लगा हुआ था। वो भी अच्छी बात है, गांधी जी का सम्मान होना चाहिए। तो गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अन्ना हजारे और सब लगे हुए हैं। तो स्वर्ग लोग से पूछने लगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं 3 बंदर छोड़ के आया था लोग में, बंदरों का क्या हुआ? तीनों बंदरों की खोजबीन शुरू हुई। तीनों बंदरों की खोजबीन शुरू हुई तो बताया गांधी जी तीनों बंदर अपना अपना काम कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले जिसने कान पे हाथ रखा तो सरकार बन गया, सुनता ही नहीं। जिसने आंखों पर हाथ रखा तो कानून बनता है, बन गया, देखता ही नहीं। उन्होंने पूछा कि उसका क्या हुआ? जिसने मुंह पे हाथ रखा था, बोले बड़ी तरक्की की, आजकल प्रधानमंत्री हो गया। अच्छा, वो बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री, बड़े भोले। बोले यार जब से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं कोई मुझे प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बोले नेम प्लेट लगवा लो, लिखवा लो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। बोले वो लगा रखी, फिर भी नहीं मानते। बोले जो उसमें एक लाइन और जोड़ दो। बोले क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार, मैं ही हूं। तो सम्मान लगे। ऐसी स्थितियां चल रही हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, पीछे भी बैठे हुए हैं सरदार जी। सरदार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे मित्र हैं फौजदार, आपने देखा लाफ्टर वाला। एक दिन उसके घर पे गया मैं,
तो कविता सुनाते सुनाते बीच में उठे, हर आधा घंटे में किचन में जाए, चीनी का डिब्बा खोले, देख के बंद करके आगे बैठ जाए। 3-4 बार बोले सरदार जी कर क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने हर आधा घंटे में शुगर चेक करने के लिए। होता है इतने समोसे को छील छील खा रहे थे, ये क्या करेंगे? बोले डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया। स्थितियां रहती हैं। एक दिन रात को कविता सुनाने लगे, मैंने सुबह सुना देना कि नहीं अभी सुन लो, सुबह तक याद है नहीं रहे तो मैंने सुनाओ। बोले खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। इनकी रात में क्या खिड़की में खड़े रहते हो? खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, और सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं। हालत रहती है सब ऐसी। आइए नहीं तो ये समस्या, हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है। आप जानते हैं कि हर तरह की समाज पति पत्नी की बात कर रहे थे। अब ये अभिनव शुक्ल जी हैं, लगे हुए थे आधा घंटे तक। मैंने किससे बात कर रहे हो? बोले पत्नी से। बोले आधा घंटे तक। मैंने पूछा पत्नी से बात कर रहे हो? बोले हाँ मेरी थोड़ी है। किसी और की तो क्या फर्क पड़ता है। गिरीश जी आपका स्वागत है। इससे पता चलता है घर में भी बच्चे को आप ही खिलाते हैं। पत्नी बहुत देर से बेचारे लगे हुए हैं पत्नी सेवा का बहुत बड़ा। पति पत्नी का हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं हिंदुस्तान में, आप जानते हैं। वो हरियाणा में वो पति पत्नी में लड़ाई होगी तो पत्नी ने कहा देखो जी अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो भगवान तुम्हें अभी उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे विधवा कर दे। पति को बात नहीं समझ आएगा, मामला बेटा तेरा ही साफ होना होता है साहब। अब आपने सुना होगा बहुत सारी घटनाएं होती रहती। अब वो कोई पति पत्नी मेला देखने के लिए गए तो उसका दोस्त भी गया होता, तो उसकी पत्नी खो गई। तो दूसरे दोस्त से पूछा किस लिए घूम रहा है? बोले पत्नी खो गई। बोले कमाल है, पत्नी तो मेरी भी खो गई, चलो मिलकर ढूंढते हैं। तो दोनों ढूंढने लगे पत्नी को। तो उसने पूछते कि पत्नी थी कैसी? और वो पत्नी का हुलिया बता रहा था कि 5 फीट 6 इंच हाइट थी, गोरी चिट्टी, लंबे लंबे बाल, मोती से चमकते दांत, हिरनी जैसी आंखें, बस पूछ मत, बहुत ही खूबसूरत थी। अब पलट के उसने पूछ लिया तेरी कैसी थी? वो बोला यार मेरी को जाने दे, भाड़ में दोनों मिलकर तेरी ही ढूंढ। ऐसे संबंध होते हैं पति पत्नी। अच्छा पत्नी पत्नियां भी नहीं उतारती पत्नियों को। वो किसी का पति 1-1.5 महीने तक नहीं लौटा तो पत्नी परेशान हो गई, अपनी सहेली को लेकर थाने में रिपोर्ट लिखाने चली। अब थानेदार ने इंटरव्यू लिया, सामान्य रूप से पूछते हैं रिपोर्ट लिखी जाए तो कैसा हुलिया बताया जाए। तो थानेदार ने जब इंटरव्यू लिया तो अपने पति का हुलिया बता रही है साहब, सुनिएगा कि 6 फीट 2 इंच हाइट थी, गोरे चिट्टे, स्मार्ट, 5 साल क्रेडिट कार्ड, होंडा सिटी कार थी, सोने की मोटी सी चेन, और बहुत 50-60 हजार रुपए जेब में थे। तो सैलरी ने कोहनी मारी, किसका बता रही भाई साहब? तो ऐसे नहीं थे। वो बोली चुप कर जो गया सो गया, आए तो ढंग का। तो आजकल झुमका ढूंढने में लगे रहते हैं ऐसा, कहीं भी बैठ जाएंगे जो पुरुषों में बैठना है तो क्या चलेगा। अभी आएंगे तो एक बार ताली बजाएगा, हम आगे आरंभ करना चाहते हैं। बहुत कुछ हिंदुस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं रिश्तेदार के हालात बने हुए हैं। और लीजिएगा मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ वो भी अमेरिका से ही। आजकल अमेरिका कवियों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों के बाद जो है अमेरिका से इंडिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, अभी तो इंपोर्ट किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता का इसके लिए आलोक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो बहुत प्यारे कवि हैं, भारी भरकम व्यक्तित्व के धनी हैं। आप देख रहे हैं होता है भारी भरकम लोगों के साथ में साथ हो जाता है। एक दिन वैसे ही मस्ती में लेटे हुए तो एक पैर उठा के पत्नी को ऊपर रख दिया। तो पत्नी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि झटके से मरना ठीक है या घुट घुट के मरना ठीक है? बोले झटके से ही मरना ठीक है, पता ही नहीं चले। बोले फिर दूसरा भी कर रखो। तो ऐसी स्थितियां हैं। भाई अभिनव शुक्ल हास्य में के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं मैं। बहुत प्यारे कवि हैं, उनको आप सुनेंगे। सामयिक परिस्थितियों को लेकर भी उन्होंने व्यंग कहे हैं और बाकी बहुत सारे विषयों को अपने हास्य की कविताओं से आप तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाए भाई
अभिनंदन।